हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, हम फिर से टॉप 5 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि जेईई मेंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। मोटिव ये है हमारा, आपको पता ही है कि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कराना। हमारे जो क्वेश्चन है ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सो दैट आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना देखनी पड़े, कम वीडियो में आपको चीज़ें समझ आ जाए। हम हर एक बेसिक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपकी एकदम बेसिक कमज़ोर है तो आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना, वो मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक, फिर जीओसी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। कभी दिक्कत नहीं होगी। और वो मैंने 2 चीज़ पढ़ा रखा है, बस रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सबस्ट्रेट गिवन है और रिएजेंट NaNO2 HCl गिवन है। तो NaNO2 HCl या इसी को कभी HNO2 भी लिख के गिवन हो सकता है। ये जब रिएक्ट कर लेता है तब बनाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, NO2 यहाँ से NO2 नहीं NO आके यहाँ पे लग जाता है। कहाँ पे आके NO लग जाता है, अब देखना। NO हमारे पास इस पोजीशन पे आके लगेगा। क्यों लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लगेगा। देखो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये OH हमारे पास क्या है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। और ये वाला हमारा क्या लगा रहा है, प्लस एच इफेक्ट लगा रहा है। तो हमें पता है रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन पे, फिर इंडक्टिव होता है। तो ये हमको रेजोनेंस ही तो बोलते हैं एक तरीके से। रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस पता है क्या है? रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल है, दोनों एक ही। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एच प्लस एम, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ते हैं, आर्थो और पैरा पे। तो अगर इसमें और इसमें देखेंगे तो ये इसको हम लेके चलेंगे क्योंकि ये डोमिनेट करेगा, प्लस एम लगा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। और ये हमारे पास मेटा है और ये पैरा है। तो पैरा वाला हमारा आर्थो पे जोड़ सकता था और पैरा पे। तो आर्थो पे हमारा स्टेरिक क्रिएट करता, इसलिए पैरा पे जाके जुड़ा। ठीक है, तो एनो यहाँ पे कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा। और दूसरी बात सुनो, अगर इसके अकॉर्डिंग भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये आर्थो है, ये मेटा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं। और यहाँ पर भी CH3 है, इसके अकॉर्डिंग जोड़ोगे तो ये देखो, इसके बगल ये आर्थो है, ये आर्थो है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये आर्थो। तो यहाँ पे आर्थो भी आ रहा है, पैरा भी आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में आर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा। तो दो दो हमारे पास इसको क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए हमारे पास आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO+ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखना। अगले स्टेप में NH4SH गिवन था, ये रिड्यूस कर देगा NO को, किस में रिड्यूस कर देगा, NH2 में रिड्यूस कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे OH। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऑप्शन गिवन था पर मैं आपको ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं लिख देता हूँ। देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो आप परेशान मत हो। आपके एग्जाम में ऑप्शन गिवन था, वहाँ से देखना था, पर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। देखो, आप सबसे पहले Br2 और आयरन ले लो। क्या ले लो, Br2 आयरन। अब Br2 आयरन क्या करेगा भाई, ये CH3 है और ये NO2 है, ये प्लस H लगाएगा और ये -I और -M लगाएगा, लेकिन -M डोमिनेट करेगा। तो हमें कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पे जोड़ेगा, पैरा ब्लॉक्ड है तो आर्थो पे जोड़ देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन क्या आएगा, यहाँ से Br2 कभी गिवन हो आयरन के साथ तो Br+ निकलता है। तो यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, अगली बार आप क्या ले लो, आयरन Fe H+ ले लो। ठीक है, ये ऑप्शन में गिवन था, बस आपको चेक करना था, बस इनके वर्क जान लो यहाँ पे क्या है। आयरन FeH+ गिवन था, तो ये क्या करता है, NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। तो Br और यहाँ से NH2 में चेंज कर देगा। अगले स्टेप में आप क्या ले लो, KMnO4 ले लो। KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कभी CH3 यहाँ गिवन है तो बेंजाइलिक पोजीशन पे इस पे हाइड्रोजन अगर गिवन होता है तो उसको बेंजोइक एसिड में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और Br और यहाँ पे NH2 था। ठीक है, अब ध्यान देना, और NH2 था ना, तो इसको भी हमारे पास किस में चेंज कर देता है, हेलो, ये हो गया। तो ये इससे अपना काम तो बना नहीं, लेकिन अपना काम किससे बनेगा, अब ध्यान देना,
यहाँ से इंपॉर्टेंट बात था, हमें बनाना क्या था, PrCl, तो अपने पास ये बन गया। तो अब दूसरा स्टेप यहाँ से लगाओ, हमने यहाँ तक तो सही किया था, ये भी सही है, हर एक रिएजेंट का वर्क बता रहा हूँ। पर यहाँ से हमारा पॉसिबिलिटी ये क्लोरीन लगाना है, तो कैसे लगेगा, यहाँ से डायोनियम साल्ट लेके भी क्लोरीन हम लगा सकते थे, वो दिक्कत की बात नहीं है, पर यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे क्या था। तो यहाँ से अगर हम क्या ले लेते हैं, HNO2 ले लेते हैं, क्या, HNO2, तो ये क्या कर देगा, इसको NO2 के NH2 में चेंज कर देगा। किसको चेंज कर देगा, देखो कई सारे रास्ते हैं बनाने के, कन्वर्जन है, तो इसको NH2 में चेंज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास NH2, हमें क्या चाहिए था, CH3 था, देखो करेक्ट ऑप्शन। तो अब अगले स्टेप में हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट हमें, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, सैंडमेयर टाइप रिएक्शन, CuCl, क्या होता है ना, CuCl ले लो, सिंपली आप रिएजेंट ये ले लोगे, तो Br जो है ये हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो भाई क्या आ जाएगा, Br डायरेक्ट यहाँ पे नहीं हटाओगे, ये डाइजोनियम साल्ट बन जाता है, मतलब N2 प्लस और Cl माइनस, ये बन जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा, जस्ट कुछ नहीं, जहाँ पे NH2 होता है वहाँ पे Cl जुड़ जाता है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये Cl बन गया। और लास्ट स्टेप में है, आप क्या ले लो, KMnO4 ले लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको कन्वर्ट करना तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो हमारे पास ये बना है, ये बन जाएगा, KMnO4 ले लो तो ये बन जाएगा सिंपल। ये हमारे पास Cl यहाँ पे लगा लेना, ये Cl लगा है, जगह नहीं है तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ Br प्लस Cl, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कई सारे रिएजेंट का वर्क मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया, बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे देखना, अगर कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, ट्रिक एंड टिप्स का, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कुछ कहीं भी डाउट हो तो, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सोचोगे, ये दिमाग में सबसे आइडिया लाओ। देखो NaOH हीट के साथ गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इसके एक बेस का काम भी करेगा, और क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हीट के साथ गिवन है, तो ये क्या करेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे बढ़, एसिड गिवन है, तो यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो अगर ऐसे चला है तो जिधर न्यूक्लियर पार्ट होता है उधर नेगेटिव, टेल साइड इसके पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था, देखो यहाँ से O नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे टूटा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था भाई, अगले स्टेप में आपको पास H+ भी था रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना, और ये जो अटैक किया आप इसको भी लिख लो, OH, H+ था, तो ये क्या कर देगा भाई, यहाँ से ये वापस आएगा और इसको इस तरीके तोड़ देगा। इधर क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि कार्बन कार्बन थी, इधर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए इधर की तरफ टूटा, तो ये टूट जाएगा और वहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे, और हमारे पास ये, और हमारे पास क्या था, ये डबल बॉन्ड हो और एक OH लगा था, ठीक है। बाकी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें कोई डाउट है नहीं आपको। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, अगले स्टेप में H+ तो है ही रिएक्शन में, वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप हो के हमारे पास वहाँ पे H आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो NMeH, और यहाँ से ऐसे, और ये हो जाएगा OH, तो ये आंसर हो जाएगा। वर्कअप के लिए आपको कभी गिवन भी हो सकता है, नहीं गिवन हो सकता, तो कभी भी कोई भी चार्ज स्पीसीज है तो न्यूट्रल बनाने के लिए वर्कअप कर देते हैं, H आ जाता है, ठीक है ना। वो कोई भी रिएक्शन में पानी में जनरली होता है, तो H+ H2O वगैरह गिवन होता है, तो आप अंडरस्टूड है, समझ जाया करो, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर गेस करना है। कैसे करोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये कार्बन कितने हैं, 8 है, तो 8 दूनी 16 और +2 और -10 कर लो, जितने हाइड्रोजन हो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8 2 10 2 12, 12 में से 10, 8 दूनी 16, 2 18, 18 में से 10 गई 8, 4 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ जाएगा, मतलब आपको 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनाना है, इस कंपाउंड में। तो कैसे बनाओगे,
आप एक बेंजीन रिंग में 8 कार्बन भी करने हैं कंप्लीट और 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो ऐसे बना दो और ये 6 कार्बन हुआ और एक 7 और एक 8 कार्बन, तो यही पॉसिबिलिटी है, चाहे बना के आप देख लो। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 4 है, कैसे? एक डबल बॉन्ड का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, 1 2 3, और एक रिंग है 4, तो 4 हो गया। अब आपके पास क्या गिवन था? HNO3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वीडियो है, आप वहाँ पे सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना पूरा हर वैरायटी के। HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट होता है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +H लगा रहा है, ठीक है ना। GOC भी पूरा पढ़ा रखा है, वहाँ भी देखना। तो आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, पैरा वाला मेजर होगा, तो इसलिए हम मेजर को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास NO2 आ जाएगा। अगले स्टेप में अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH क्या कर लेगा भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे हीट भी गिवन होना चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना। हाँ, Br2 है ना भाई, Br2 है, पहले Br2 है, फिर हीट है, तो Br2 हीट है, तो ये भी हमारे पास देखो, ये -I -M लगाएगा और ये +H लगाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग पैरा ब्लॉक्ड है, आर्थो बचा, तो इस बार आर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर Br आ जाएगा। नहीं, Br2 हीट के साथ है भाई, Br2 हीट के साथ, तो ब्रोमिनेशन एलाइल पोजीशन पे होता है, मतलब यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। अगर ये हीट नहीं होता तो यहाँ पे लगाते, Br2 जैसे आयरन होता तो यहाँ पे लगाते, तो ये एलाइल पोजीशन पे लगता है, यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ये NO2 रहेगा। और अल्कोहलिक KOH था, अल्कोहलिक KOH था, तो अल्कोहलिक KOH क्या कर लेगा भाई? हीट के साथ आप ले लो इसे, हीट के साथ गिवन था अल्कोहलिक KOH, तो ये क्या करेगा भाई? यहाँ से आप ये देखो, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर कर देगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं था। अगर कभी भी अल्कोहलिक KOH हीट के साथ गिवन हो, हीट तो इधर गिवन ही था, तो वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी थी, एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन कैसे होता है? इस पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन, ये मान लो 0 ग्रुप है, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा और NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या था इसमें? 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। सबसे पहले प्रोपेन 1 ऑल का आप स्ट्रक्चर बना लो। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? 1 प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, और OH ऑल है तो OH लगा लो, ठीक है। अब इस यहाँ तक जाना है, तो ये भी ऑप्शन में गिवन था, तो ये कैसे जा सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे रिएजेंट का वर्क जरूर जाना है, SOCl2 है, ऐसा रिएक्शन कर देगा, यहाँ से सिंपली OH को हटा के Cl जोड़ देगा, KCN ले लो, और एन ब्यूटाइल अमाइन भी तो बना लो भाई, क्या पता आप बाद में इसको तभी तो गेस कर पाओगे। ब्यूटाइल है 4 कार्बन, ठीक है, और अमाइन है तो NH2 लगा दो, तो ये बनाना है, तो KCN ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C और CN आ जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या ले लो, यहाँ पे H2 निकिल ले लो, H2 निकिल ले लोगे तो ये क्या कर देता है? CN को NH2 में चेंज कर देता है, ठीक है, CH2 NH2 में चेंज कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास H2 निकिल इसको CH2 NH2 में चेंज कर देगा, तो C इसको नहीं छेड़ेगा, इसको CH2 और NH2 में चेंज कर देता है, तो ये N ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा। तो ये रिएजेंट का वर्क आप याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है। तो आप ये सब जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।